दोस्तों, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो है नर हो ना निराश करो मन को, जो कि हमारे देश के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारतीय 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। तो क्यों न हम ऐसे महान कवि की प्रभावशाली ऊर्जा भर देने वाली कविता को पढ़ें, जो कि है नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वतत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दो रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निसाधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है ये किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो थिक्र निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो। प्रिय श्रोताओं, यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने नर जाति को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हम पूरे तरीके से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त में यह कविता हमें जोश से भर देती है और हमें अपनी जिंदगी में कुछ उपयुक्त करने के लिए प्रेरित भी करती है। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं इतनी स्पष्ट होती हैं कि उनके वाक्यों से ही पता चल जाता है कि उसका भावार्थ क्या होगा। यही कारण है कि उनकी कविता को पढ़ते ही एक व्यक्ति के अंदर जोश की लहर दौड़ पड़ती है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस तरीके की कविताएं हमारे देश के महान, दूरदर्शी और मानवता विचार रखने वाले एक महान कवि ही लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको मैथिली शरण गुप्त जी की यह कविता कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारे देश के ऐसे महान कवि के लिए सत सत नमन।